हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बीएससी के थर्ड सेम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होते हैं। मैं आपको इसके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस टॉपिक के, तो आप इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब कि गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जो गैस है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्ट हो रही है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड के अंदर। डेफिनेशन से या उसके नेम से हमें मतलब बाय नेम उसका पता चल रहा है भी वो क्या कहना चाह रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू लिक्विड। वैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर हुए, हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर हुए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की, लो टेम्परेचर होएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी है? गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है जो गैसेस की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी गैसेस की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्लो डाउन होते हैं। इसीलिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं बच्चे? पास पास आ जाते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, ठीक है। जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो गैस क्या है? लिक्विफाई हो जाएगी। यही कहा है इसके अंदर। अब देखो, व्हेन कॉमन साल्ट इज़ मिक्सड विद आइस, इसने क्या कहा है? कॉमन साल्ट ले लिया हमने। कॉमन साल्ट का मतलब कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर हम कॉमन साल्ट। उसको हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया आइस के अंदर। फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड विच लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिलो। हमने क्या लिया है? 0 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं। व्हेन साल्ट डिजोल्व इन आइस, जो साल्ट है वो आइस के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ए हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज फॉर्मड अराउंड आइस। इट हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ आइस। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होएगा? लोअर देन होएगा। किससे लोअर देन दैट होएगा? आइस से। इट हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ आइस। आगे देखो बच्चे, इसके अंदर हम क्या है, बाय इवेपोरेशंस ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। व्हेन द लिक्विड इवेपोरेट्स, जब जो लिक्विड है इवेपोरेट, और इवेपोरेट तो मतलब आपको पता ही होएगा वेपोरेट प्रोसेस कब होती है और इवेपोरेट कब होती है। इट टेक्स इट्स लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट्स सेल्फ, थस द टेम्परेचर फॉल्स व्हेन द प्रेशर अराउंड लिक्विड इज रिड्यूस्ड द होल ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब किसी भी प्रोसेस के हमारे पास जब उसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन हो रही है इसके अंदर। इज ड्रॉन फ्रॉम द लिक्विड एंड थस लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर क्या है, हम अलग अलग मतलब जब जब हमने वो पढ़ा था कार्नोट थ्योरम्स, या उसके अंदर हम एडियाबैटिक आइसोथर्मल वो पढ़ते हैं। इसके अंदर अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें, मैंने गैस एक्सपेंड, जब गैस को क्या किया जाता है बच्चे? एक्सपेंड, उसको फैला दिया जाता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। इट इज़ आइसोथर्मली इंसुलेटेड एंड कैन नॉट गेन हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग और रिजेक्टेड। ना तो वो हीट को क्या करेगी? बाहर जाने देगी, ना अंदर आने देगी, ठीक है। दी हीट रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर during expansion is drawn from itself resulting in the fall of टेम्परेचर। आगे हमारे पास ये प्रोसेस है, जूल थॉमसन इफेक्ट हमने पढ़ा ही था। अगर इसके अनुसार हम बात करें तो जो गैस है उसका बिलो टेम्परेचर होएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? इन्वर्जन इज सब्जेक्टेड टू थ्रोलेटिंग एक्सपेंशन इज अंडरगो ए डिक्रीज इन टेम्परेचर। जूल थॉमसन इफेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज cooling. It has to be coupled with either regenerative cooling or adiabatic एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के अंदर हम बात करें इसके अंदर, तो जब हमारे पास गैस क्या होती है? डिस्टर्बिड होती है एक सॉलिड के अंदर, तो उसके अंदर एब्जॉर्बेशन होता है हीट का, और सॉलिड गैट्स क्या हो जाते हैं? कूल करते हैं। प्रोवाइडेड द प्रोसेस इज कैरिड अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन द फिनोमिनन वाज यूज्ड टू बाय द सिमन इन द लिक्विफाइंग हीलियम। इसके बाद बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन हमारे पास कैसे होता है? when the paramagnetic substances is demagnetized, the orderly arranged
टिन्नी पार्टिकल्स। टिन्नी पार्टिकल्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ब्रेक देयर अरेंजमेंट एंड फॉर्म्स क्लोज चेन। जब वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और एक क्लोज चेन मतलब क्लोजली मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं to neutralize the effect of each other when the substance is thermally insulated from the surroundings. Demagnetization be adiabatic, the energy for breaking orderly arrangement is drawn for itself, ठीक है, and the substances gets cooled. The effect is sometimes called magnetochloric effect. उसको हम क्या बोलते हैं, magnetochloric effect. अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर बाय नेम पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, कास्केड प्रोसेस, या फिर इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या कहता है बच्चों, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड पिक्टेट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिक्टेट प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो देखो, ए गैस कैन बी लिक्विफाई अप्लाइंग प्रेशर एट टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जो इसका टेम्परेचर होएगा वो क्या होएगा, बिलो होएगा इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर हमने क्या लिया है, ये हमने P1, यहाँ पे P1 है, P1 P2 P3, ये हमने क्या ले लिया, मान लो पिस्टन ले लिए, ठीक है, और P1 P2 P3, ठीक है, और इसके अंदर हमने कंडेंसर लिया है, C1 कंडेंसर, C2 कंडेंसर और C3 कंडेंसर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से इसको कोल्ड वाटर अप्लाई किया जा रहा है। क्या अप्लाई किया जा रहा है, कोल्ड वाटर। ये मेरे पास क्या है, गैसियस, जो हमने P1 लिया है पिस्टन, इसके अंदर हमने किसको फिल किया है बच्चे, गैसियस मिथाइल क्लोराइड को फिल किया हुआ है, ठीक है। दूसरे के अंदर हमने गैसियस इथाइलिन को फिल किया हुआ है और तीसरे के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को फिल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड मिथाइल हाइड्रोक्लोराइड है, लिक्विड मिथाइल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड मिथाइल हाइड्रोक्लोराइड है। दूसरे के अंदर है हमारे पास लिक्विड इथाइलिन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन, ये दीवार फ्लास्क है हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करते हैं। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपैरिजन P1 P2 P3, ठीक है, एक्सेट्रा। 3 कंडेंसर लिए हैं, C1 C2 C3। देर आर द 3 रेफ्रिजरेटर्स यूज्ड इन दिस apparatus। 3 ही इसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स भी यूज़ किए गए हैं। दे आर कोल्ड वाटर, किसके लिए, कोल्ड वाटर को कोल्ड करने के लिए। पहले के अंदर देखो बच्चे, हमने मिथाइल क्लोराइड का सॉल्यूशन लेके चले हैं, दूसरे के अंदर हम इथाइलिन लेके चले हैं, और हम क्या लेके चले हैं, आगे देखो, हुज क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी अटेन्ड, ठीक है। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इन देखो, इन P1 there be the gaseous methyl chloride and is cold water, C1 condenser. The gaseous methyl chloride is compressed by the piston and forced inside the spiral condenser. Spiral condenser के द्वारा उसको क्या किया गया है, the TC of the methyl chloride is 143 डिग्री सेल्सियस पर, which is attained at C1 and now gaseous methyl chloride changes into the liquid. वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड। देन देखो, पासिस थ्रू द कंडेंसर C2 से जब उसको पास किया जाएगा तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मिथाइल क्लोराइड टेक प्लेस ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिक्रीज एंड देयर इज आल्सो कोल्ड वाटर इज प्रेजेंट इन C2 के अंदर क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर प्रेजेंट हो जाएगा। ड्यू टू इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इट्स टेम्परेचर बिकॉज 90 डिग्री सेल्सियस पे इस बार किया है, पहले हमने 143 पे, अब 90 डिग्री सेल्सियस पे। एंड दे रिटर्न बैक टू P1 थ्रो ए पाइप। इन P2 देयर इज इथाइलिन इन गैसियस स्टेट प्रेजेंट हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच अगेन कॉम्प्रेस, फिर उसको अगेन कर दिया हमने कॉम्प्रेस बाय लार्ज प्रेशर एंड फोर्स्ड इनटू स्पाइरल इन C2। Here temperature further decrease and ethylene vapor convert into liquid. Vapor किसके अंदर convert हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर, which passes to C3. In C3 it gets evaporated. C3 क्या हो जाएगा, evaporated, and therefore there is fall in temperature and evaporated ethylene gas to P2 pump. ये हमने जो मैं कह रही थी पिस्टन, ये हमारे पास पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चे हमारे पास देख लो, ये P1 पंप है, ये हमारे पास P2 पंप है, ये क्या है, P3 पंप है, ठीक है। P1 P2 P3 ये हम पंप लेकर चल रहे हैं इसके अंदर। आगे देखो,
नाउ टेम्परेचर एट C3 पे ये हो जाएगा। इन P3 पंप की बात करूँ तो ऑक्सीजन गैस लेके चले थे हम इसके अंदर इन स्पायरल बाय अप्लाइंग प्रेशर बाय पिस्टन इन C3 there is very large amount cooling is provided, then Tc of the oxygen 118 degrees Celsius, but temperature of C3 falls to 160 degrees Celsius, so that below Tc applying pressure O2 can be liquefied। ठीक है, O2 भी क्या हो जाएगा, liquefied हो जाएगा, which can be collected in दीवार फ्लास्क। और उसको किससे कलेक्टेड किया गया है या फिर कनेक्ट किया गया, दीवार फ्लास्क से उसको क्या है, कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड भी कनेक्टेड ही आएगा शायद, लिमिटेशन कनेक्टेड लिख देना यहाँ पे। ठीक है, बाय दिस मेथड गैसेस लाइक नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अगर हम इससे हटकर गैसेस की बात करें तो क्या कहता है, जो नियॉन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है, ये क्या है, लिक्विफाइड नहीं होती। बिकॉज क्योंकि देयर जो हमारे पास इसका Tc है इज नियर है अबाउट किसके, माइनस में 229 डिग्री सेल्सियस के और 240 डिग्री सेल्सियस के, विच कैन नॉट बी ऑटेनेड दिस मेथड। इसीलिए इसको क्या है, इस मेथड के द्वारा लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो टॉपिक के अंदर तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।